हारान के मार्ग में याकूब विश्राम करने के लिए रुक गया और जब वह सो रहा था तो स्वप्न देखने लगा। याकूब ने अपने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग की ओर पहुंच रहा है और देखो, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ उतर रहे हैं और उसके शीर्ष पर यहोवा दिखाई दिया। मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। जब याकूब जाग उठा तो वह बोला, निश्चय यहोवा इस स्थान में है और मैं नहीं जानता था। अवश्य ही ये परमेश्वर का भवन और स्वर्ग का फाटक होगा। अगली भोर को याकूब ने वह पत्थर लिया जिसका इस्तेमाल उसने तकिए के रूप में किया था और उसे खंबे के रूप में खड़ा कर दिया। उसने उसके सिरे पर जैतून का तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल अर्थात ईश्वर का भवन रख दिया। तब उसने यह कहकर मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे साथ जाए और यात्रा में मेरी रक्षा करे, यदि वो मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा दे ताकि मैं अपने पिता के घर शांति से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है उसका भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे देगा मैं अवश्य ही उसका दशमांश तुझे लौटा कर दूंगा। जब याकूब हारान के पास पहुंचा उसे एक कुआं मिला जो एक बड़े पत्थर से ढका हुआ था, जहां चरवाहे अपने भेड़ों को जल पिलाने के लिए इकट्ठे हुए थे। मेरे भाइयों, तुम कहां के हो? हम हारान के हैं। क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? हाँ, हम लाबान को जानते हैं और देख, उसकी बेटी राहेल उसकी भेड़ बकरियों को लिए हुए आ रही है। तब याकूब ने चरवाहों से कहा, पत्थर को लुढ़का दो ताकि भेड़ें पानी पी लें और जाकर चरें। नहीं, जब तक सभी झुंड इकट्ठे न हो जाएं, केवल तभी पत्थर कुएं के मुंह से लुढ़काया जाता है। उनकी ये बातचीत हो ही रही थी कि राहेल अपने पिता की भेड़ों को लिए हुए आ गई। तब याकूब ने जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। जब लाबान को पता चला कि उसकी बहन का बेटा आया है, तब वह याकूब को अपने घर ले आया और याकूब ने अपना सब वृतांत उसे सुना दिया। और लाबान ने कहा, ओ याकूब, तू तो मेरा कुटुंबी है। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 12 और 13।